हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 6 क्लास है और हम चैप्टर नंबर 6 तक उसको देख चुके हैं। आज बेसिकली चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। चलिए, 7 आपके सामने है चैप्टर, और आप चैप्टर नंबर 7 में देख रहे हैं हमारा देश भारत। अच्छा, हमारा देश भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है। कौन बताएगा? चलिए, तो हमारा देश भारत है, ठीक है। भले ही आर्टिकल में 1 में लिखा है भारत वर्सेस इंडिया, ठीक है। चलिए, अब कोई भी एक बच्चा माइक ले और आपका चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे। जिस तरह से हमारी प्रक्रिया है चलती आई है, एक बच्चा खड़ा होता है, माइक लेता है, चैप्टर की रीडिंग करते हैं, फिर हम लोग उसको समझाते हैं। बच्चे इस बहाने आपके जुड़ते भी हैं, आपकी इंटरेक्टिविटी होती है। क्लियर है? कोई भी बच्चा किसी स्कूल से वॉलंटरी बच्चा खड़ा हो। चलिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कैसा है? बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भौगोलिक विस्तार कैसे है उसका? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम लोग बात कर रहे हैं। और उम्मीद होगा कि मैंने जब आपको ग्लोब जरूर बताया होगा, तो ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैं सभी बच्चों को बताता हूं। कर्क रेखा, मकर रेखा सब बताता हूं, उनकी स्थिति को समझाता हूं, क्यों खींची जाती है, कैसे होती है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? कह रहे हैं कि उत्तर में यह है हिमालय शिखरों से घिरा है। अगर आप भारत के मैप को देखोगे तो जो उत्तर दिशा है भारत की, वो उत्तर दिशा में कौन स्थित है? आपका हिमालय जो आपका पर्वत है, ये आपका स्थित है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर स्थित है। कहां? अरब सागर। पूर्व में क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, उत्तर में क्या है? हिमालय, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। क्लियर है? अब चलिए, जैसी रीटा खाल, अब पढ़ लीजिए बेटे। जैसी रीटा खाल, माइक ले लो आप। हाँ हाँ बेटा, ले लो, फोन मॉर्निंग करो। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग नाम है? सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर रोहित। रोहित, आप माइक को बस सर अपने मुंह के पास रखना और आप पढ़ना प्रारंभ करो। जी। भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल को की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं तो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बने हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। स्थिति: भारत उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा 23.30 उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तथा 33 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री पश्चिम पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की
गोलार्ध में बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय बहुत अधिक हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम रात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक तो माना गया है। यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के शाबाश, सीधे बस 7 बस देशों ये ऐसे ही रखा। शाबाश, बैठ जाइए। देखो बच्चों, अभी आपको एक मैप बनाना है, जैसा भी आपसे बने, उल्टा पुल्टा, लेकिन आपको भारत का एक मैप बनाना है। सबसे पहले आप ये वाला मैप बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा भी आपसे बने, उल्टा पुल्टा जैसे बनाइए, क्योंकि मैं जो आपको समझाऊंगा उसमें हम लोग आपको फिल करके देखेंगे। चलिए ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, छापिए। सारे बच्चे बनाते हैं, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं हम सब बच्चे। शाबाश, जी ऐसी टाखाल, जी ऐसी धारचूला, जी ऐसी अंचोली, जी ऐसी बुग्गावाला। चलिए शाबाश, जी ऐसी रानाकोट, सभी बच्चे बहुत सुंदर। देखिए जैसा भी आपसे बने, उल्टा सीधा जैसे भी आपसे बने आप बनाइए, बस मैप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो आपको मैप से ही समझ आएंगी। मैं ऐसे पढ़ा दूंगा तो स्टोरी हो जाएगी, और हम स्टोरी पढ़ नहीं रहे क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और हमें जरूरी है कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आपका मैप बनाकर पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा आपका चीजें समझ आए। पहले मैप बनाइए, और यकीन मानिए ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा, जो बच्चे 10th में है, 12th में है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है वो भी नहीं बताएंगे, आप बता दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? DIC आपका देवलधार आप लोग बनाए बेटा। चलिए चलिए बनाते रहिए आप। बस देखिए बनाना कितना है, हमें अपना भारत का जो मैप है ये बनाना है, ज्यादा हम लोगों को नहीं बनाना है। ये जो मैंने रेड रेड किया है ना सर, ये अंदर सर, ये इतना अच्छा दिखाई नहीं दिया, मैं किसी दूसरे पेन से करता हूँ, स्क्रीन से करके दिखाता हूँ। दिखाई दे रहा है अब? हाँ ये कुछ दिखाई देगा आपको। ये हमारा भारत का मैप हो जाएगा, और इसी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें इसमें आपका लिखेंगे। ठीक है? ये देखिए, कुछ भी कहो, कुछ बच्चे बड़े मेहनती हैं, जैसे रीठा खाल हो गया, देवलधार हो गया, अंचोली हो गया, जैसी राना कोट वगैरह बन गया। ठीक है ठीक है, एक दो बच्चों को और बचा है, बैठ जाए अब, अभी आप रुक जाइए, और बच्चे रुक बेटा, अभी उनको भी देखेंगे। शाबाश, तुमने बना लिया है, आराम से बैठ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है बच्चों की, शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। गुड जॉब। अरे बेटा देख लिया मैंने आपका, जैसे आप, वो तो कॉन्फिडेंस बता देता है आपका। अब अगर आप झूठ बोल रहे होंगे फिर तो अपने लिए बोल रहे होंगे बेटा, मेरे लिए तो बोलोगे नहीं, तो सीखना आपको है ना? ठीक है, गुड जॉब। आप दिखाओ, कैमरे के आगे आगे दिखाओगे? चलो ठीक है ठीक है। अरे वाह, तो अभी दो दो तीन बच्चे और बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये, अरे वाह, ठीक, अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। अरे आपने तो ब्लैक कलर से बनाया है, बहुत अच्छे। बैठ जाइए बेटा, देख ले मैंने देख लिया। जैसे रीटा खान, ठीक है आपका। अरे वाह, तो कुछ भी कहो, बच्चों का कमाल है भाई, वाह। ऊपर से आपका बिल्कुल आपने प्ले कर दिया है, कोई बात नहीं, पर अच्छा लग रहा है।
इलाहाबाद, जेआईसी बाप का देवलधार, जेआईसी रीठा खाल, जेआईसी रानाकोट, जेआईसी बछुआबान, जेआईसी बुग्गावाला, जेआईसी थानो। ठीक है, चलिए बना लिया। 1 मिनट का और समय, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे और हम आपका देखेंगे। चलिए ध्यान दो अब थोड़ा सा। अब देखिए, अब ये आप मैप देख रहे होंगे और इस तरह से अगर आप लोग मैप देखेंगे, बेसिकली ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को एटलस मिल जाए या जहां आप लोग आपका बैठे हैं आपके स्कूल में, ऑफिस में, ध्यान दो जीआईसी रीटा खाल के बच्चों सभी ध्यान दो बेटा, मैं कुछ बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें, अब क्लियर हो जाए। तो इस तरह से ना यू ऐसे लाइनें खींची हैं कुछ इस तरह से आपके मैप पर, और कुछ ऐसे खींची होंगी, आपको नहीं खींचनी कुछ भी, ठीक है, आपको नहीं करना है ड्रॉ, बस आपको समझना है। यहां लिखा होगा 32 डिग्री, 64, 2, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 96 डिग्री, ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, याद होगा आप लोगों को, जो रेखाएं हमारे ग्लोब पर या हमारे मैप पर इस प्रकार से खींची जाती हैं उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर रेखाएं। और जो रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं ऐसे, हम उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्लियर है? आइए एक एक करके जितना हम लोगों ने पढ़ा है, पहले मैंने आपको मैप क्यों बनाया, बच्चा खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने पूरी आपकी रीडिंग करी। रीडिंग के बाद मैंने बताया कि बेटा आपको मैप बनाना है। और अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दे सभी बच्चे। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे पास। भौगोलिक मतलब जितनी भी लैंड है, समुद्र है, उसकी हम बात करते हैं, वो भौगोलिक है। कह रहा है कि उत्तर में हिमालय है। क्या कह रहा है? उत्तर में क्या है? हिमालय। आइए देखते हैं हिमालय पर्वत है कहां। तो बेसिकली अगर आप अपने इस मैप को देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हिमालय पर्वत है आपका इसमें, वो आपका इस तरीके से आपका फैला हुआ है। क्लियर है? कैसे है? इस तरीके से फैला हुआ। तो जैसे मैं करता जा रहा हूं, सभी बच्चे इस तरह से ही जो हमने मैप बनाया है उस मैप को फिल करना है। सभी बच्चों को बनाना है, जितने भी मेरे बच्चों ने मैप बनाया है। क्लियर है बेटा? ये बना लीजिए, ऐसे करके रेड रेड बनाइए। और इस रेड रेड को आपको इस तरह से करके यहां लिखना है आपको हिमालय। ठीक है? और आप कंफर्म हो गए कि उत्तर में हिमालय कहां है। लिख लीजिए। अब आपसे कोई भी पूछ ले मैप के अंदर कि आपका भारत का मैप बता रहा हूं बच्चे, हिमालय कहां है, तो आप कहोगे पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां से? ये देखिए, ये जगह पड़ती है नंगा पर्वत। ठीक है? और यहां मिलता है नामचा बरुआ। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कहां कहां मिलता है। तो ये पूरा क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कि भैया देखिए, है तो नेपाल में भी, लेकिन हमें नेपाल से कोई मतलब नहीं है, अपने देश से मतलब है। तो ये जो मैंने रेड रेड करके आपको लगाया है, इस तरीके का निशान बनाना है सबको, इस तरीके से, ताकि क्लियर हो जाए कि ये आपके साइन किसके हैं? हिमालय का। क्लियर है? इस तरीके से आपको बनाइए।
अभी आज हम बनाएंगे और कल भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल भी सभी बच्चों को आना है, बैठना है क्लास में, प्रॉपर है, और अच्छे समझेंगे कल को बहुत बढ़िया से। मैं मैप लेके आऊंगा कुछ और इसमें लगाऊंगा, उनको फिट कराऊंगा डिजिटली और फिर आपको बनाकर समझाऊंगा। डन है ना? चलिए, हिमालय क्लियर हो गया। अब वापस पहुंचते हैं अपने चैप्टर की तरफ जहां हम लोग पढ़ रहे थे। अभी देखिए एक एक लाइन के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो क्या कह रहे हैं कि उत्तर में हिमालय कहां है? क्लियर है सबको? आपके मैप में हिमालय पता लग गया ना, उत्तर में कहां पर स्थित है? क्लियर हो गया सबको? हाथ खड़ा करें कितने बच्चों को क्लियर हुआ है हिमालय पर्वत कहां है भारत के मैप में? अरे वाह, सारे बच्चों क्लियर, शाबाश। बैठ जाइए, हाथ नीचे करें। अब कह रहे हैं कि पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। हाथ नीचे कर लो। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। कौन सी दिशा में? वेस्टर्न, पश्चिम में। आइए ढूंढते हैं कहां पर है अरब सागर। आ गया हमारा समुद्र और ये रहा भारत का मैप। ये हम लोग देखिए इस तरह से ये पूरा आपका मैप है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको करता हूं बड़ा। ऊपर वाला भाग हमने देख लिया है, अब ये है आपका प्रायद्वीपीय हिस्सा। प्रायद्वीप मतलब जहां पानी से भरा है। अब आप देखिए, ये अगर आपका पूर्वी हिस्सा है, ये ध्यान दीजिए, ये कौन सा है आपका? पूर्वी। ये कौन सा होगा? पश्चिमी हिस्सा या पश्चिमी भाग। ये कहां है? इसमें अरब सागर है। तो मैप के पश्चिमी हिस्से में लिखिए आप लोग सभी अरब सागर। लिखिए अरब सागर, लिखिए सभी बच्चे। हाँ बनाइए, फिल करें, शाबाश। अरब सागर को लिखिए, बनाइए इस तरह से। ये वाला जो आपका दिशा है इस साइड में, यहां आपको मिलेगा अरब सागर। लिख लिया? पश्चिमी दिशा में अरब सागर लिखिए। चलिए, पश्चिमी में क्या हो गया? अरब सागर। और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो आपने नाम सुना होगा बंगाल की खाड़ी। ये देखिए, लिखिए बंगाल की खाड़ी। तो एक तरफ है आपका पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। दोनों को लिखिए, बनाइए। आपको कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल कहां पर कौन सा किसका स्थान है, कहां पर क्या पाया जाता है। मैं पढ़ाने को बेटा सीधा रीडिंग करा के आपको पढ़ा दूंगा, चैप्टर खत्म भी हो जाता अब तक, आधा तो कर ही लेते। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आप यकीन मानिए आपको समझ आएगा। जो जो आपके बहन भाई है, जो आपसे बड़े हैं, वो लोगों भी नहीं बता पाएंगे अच्छे से। मैं आपको एक एक चीज सब अच्छे से बता दूंगा कि कौन सा देश कहां पड़ता है, कैसे करते हैं, सब पढ़ना है हमको धीरे धीरे। समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि हम जल्दी कोशिश ना करें पढ़ने की, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारी सारी चीजें आपके समझ आए। ये ऐसी बुग्गा वाला के बच्चे सभी ध्यान दें बेटा, सभी बच्चे देखो, और आप लोग बनाओ, कम से कम समझ आएगा कहाँ अरब सागर है, कहाँ बंगाली खाड़ी, कहाँ हिमालय है। कितना बना लिया सब बच्चों ने? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब देखिए, अभी हम दो ही चीज पढ़ के हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमारे उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा की। जब चारों दिशा हमने पढ़ ली है, यही दिशा क्यों बचे? दक्षिण वाली। तो देखिए, दक्षिण में आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो जहां आपने श्रीलंका बनाया था और ये पूरा नीचे का पार्ट है, यहां लिखिए हिंद महासागर। इस पूरे क्षेत्र को लिखिए हिंद महासागर। लिखो हिंद महासागर, बनाओ सभी बच्चे, शाबाश। देख लिया? तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया कि कहां पर आपका हिमालय है, कहां पर अरब सागर है, कहां पर बंगाल की खाड़ी है, क्लियर है, और कहां पर हिंद महासागर है। ठीक है? कितने बच्चों को जो मैंने इस अभी चीज आपको फिल कराई है ये आपको समझ आया? हाथ खड़ा करें। सभी को आया? ठीक है, अरे वाह, शाबाश, हाथ नीचे कर लो आप लोग। चलिए, तो हमें क्लियर हो गया कि उत्तर में कहां पर हिमालय बना हुआ है। क्लियर है? ठीक है। और देखिए बच्चों, बेसिकली ये भी आपका, यहां भी कुछ इस तरह से, यहां भी आपकी पहाड़ियां हैं, ये भी पूरे क्षेत्र में। लेकिन ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये भाग हिमालय का नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा। यहां भी पूरा इस तरह से फैला हुआ है।
क्लियर है? ठीक है, ट्रांस हिमालय इसको बोलते हैं, पार हिमालय। चल छोड़ दीजिए, आप इतना ध्यान रखिए बस, इतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको। तो हमने क्या देख लिया इसमें, ये सारी चीजों को पढ़ लिया और हमने अच्छे से देख लिया। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आपको लिखना है भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। गोल करिए, और जहां आपने मैप बनाया होगा ना, देखिए अब आपने मैप बना रखा है, ऐसे मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब आप इसी के नीचे इसी कोने में आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किमी, यानी कि जितनी भी लैंड है उसको पूरा इन्होंने मेजरमेंट किया। इस तरह से लिखिए। देखिए आप लोग लिखेंगे ना, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी, और याद हो जाएंगी तो हमेशा जब भी आपका कहीं भी आप कोई कंपटीशन करेंगे, कहीं आप पर जाएंगे, या मान लीजिए आपको कभी आपको खेलने को मौका मिल गया, तब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, या कहीं आपकी क्विज कंपटीशन होता है, ऑनलाइन कराया जाता है, परीक्षा होती है, क्लियर है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ये उनमें सब में पूछ सकता है ऐसा प्रश्न। तो इसीलिए अगर आप इसको देखोगे तो आप इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। लिख लिया? चलिए, ये पूरे क्षेत्र है। अब देखिए, आप कहेंगे सर 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? देखिए 32 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्र है इसका, ये पूरा जितना भी अंदर अंदर जो आपकी जमीन है ना पूरी हमारी, ऐसे मान लीजिए ये सारा इसके अंदर वो आपका इंक्लूडेड है, ये पूरा हिस्सा, ये है आपका 32 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? चलिए ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दें। चलिए 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 ध्यान दीजिए सभी बच्चे, वापस लौट के आइए क्लास में। क्लियर हो गया? अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है। आगे बढ़े। अब देखिए, कह रहे हैं कि भारत का हमने आपका देख लिया, और कह रहे हैं कि उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। अब देखिए, अब एक एक चीज को देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे हम लोग। आइए, तो ये जो क्षेत्र है आपका, बेसिकली यहां पर ये पूरा जो क्षेत्र है, अब मैं आपको मैप नहीं बनाऊंगा, ऐसे मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र आपका लद्दाख का है, ये पूरा रीजन ये लद्दाख है। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका लद्दाख है, ठीक है, ऐसे मानिए। और लद्दाख से लेकर ये लास्ट में है आपका कन्याकुमारी, ये पॉइंट है कन्याकुमारी। कौन सा पॉइंट है? कन्याकुमारी। ये लद्दाख ऊपर उत्तर में, और ये दक्षिण दिशा में। कन्याकुमारी। क्लियर है? दक्षिण में कन्याकुमारी, ऐसे बना लीजिए। चलिए लिख लीजिए बेटा फटाफट। दक्षिण में कन्याकुमारी, और उत्तर का जो पॉइंट ये मैं बताया है, कौन सा बता रहा था? ये हो गया आपका लद्दाख। क्लियर हुआ? तो हम क्या देख रहे थे कि कन्याकुमारी से लद्दाख, ठीक है, तो पूरा क्षेत्र हम लोग इसमें देख चुके हैं। बाकी मैं कल मैप लेके आऊंगा अपने, उसमें मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा तो और अच्छा कर पाओगे। फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही ध्यान रखें। जैसी रीता खाल बात मत ना करें बेटा, ध्यान दीजिए सामने आप सभी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आई है क्लास, एक बार हाथ खड़ा करें सभी बच्चे। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे।
सभी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे रिवीजन करके आएंगे, हाथ नीचे कर लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप कल, और कल सभी बच्चे आएंगे जो आज पढ़ रहे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।